और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। दरअसल राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, जिन्होंने जन सुनवाई का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था और इस जन सुनवाई के दौरान रिश्वत देने की कोशिश की गई है मंत्री को। एक फरियादी के द्वारा किसी समिति के अंदर शामिल होने के लिए शिक्षा मंत्री को मिठाई के साथ 5,000 की रिश्वत देने की कोशिश की गई है। इसके बाद मंत्री महोदय ने जब फरियादी से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि मेरे से गलती हो गई। पूरे मामले को लेकर मदन दिलावर ने एनडीटीवी से बातचीत की और कहा कि संबंधित अधिकारियों को उससे निलंबित करने का निर्देश दे दिया है। राजस्थान में तमाम जो मंत्री है वो आम जनता को लेकर जन सुनवाई करते हुए दिखाई देते हैं और इसी कड़ी के अंदर जो है एक अजीबोगरीब मामला है वो सामने आता है। इस पूरे मामले को लेकर क्या पूरा मामला है और क्या पूरा मुद्दा था, उसको लेकर मैं बातचीत करूंगा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी। सर, सुबह सुबह जन सुनवाई है आप लोगों के द्वारा की जाती है जनता के मुद्दों को लेकर, क्या कुछ पूरा मामला? आज सुबह लगभग 8 बजे जब मैं सुनवाई कर रहा था तो और लोगों के साथ एक व्यक्ति वह भी आया। वह कुछ मिठाई का डिब्बा, एक मिठाई का डिब्बा लाया, लिफाफा था, उसकी फाइल थी और फाइल के अतिरिक्त आवेदन ऊपर ही था। उनके साथ मुझे जो RSRT पुस्तकें लिखती है वो लिखने वाली टीम में शामिल करो और मेरे बायोडाटा ये हैं तो उसमें 10-12 कागज थे, मैंने पढ़े नहीं उस समय, लेकिन मैं जल्दी में था, मुझे रामगढ़ जाना था वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में। तो मैं रख करके मेरे कमरे के बाहर आके, इधर ये निवास है वो ऑफिस है, तो भागा भागा मेरा फोटोग्राफर आया। उनके साथ वो लिफाफा एक है जो उसमें मुझे पैसे लगते हैं, तो मैं कहा लाओ। तो मैं लाके देखा तो उसमें पैसे थे, तो मैंने इसको तुरंत बुलाया, यही था वो। बुला के कहा क्या हो गया? तो मुझे कुछ काम कराना था, उसमें शामिल होना था। फिर कहता है कि मेरी गलती हो गई है। तो मैंने पुलिस को तुरंत फ़ोन किया, उसको बुलाया, उसको कस्टडी में दिया, मैं तो निकल गया रामगढ़। फिर रामगढ़ से रास्ते में आप सब लोगों को फ़ोन किया, फिर आप लोग आए, सारी बात मैंने बताई। आपने भी उससे कुछ पूछताछ की कि भाई क्यों, किसके कहने पे कर रहा है? क्योंकि वो आपके विभाग का मैंने किसके कहने वाने पर नहीं पूछा, मैंने ऐसा क्यों किया तुमने? तो साहब गलती हो गई। पहले तो यही कहा कि मुझे ये काम कराना था, फिर साहब गलती हो गई मेरी, मुझे माफ़ कर दो। एक सवाल है, क्योंकि सर जिस तरीके से देखा गया है, एक तरफ राजस्थान की सरकार जीरो टॉलरेंस पे भ्रष्टाचार को लेकर काम करते हुए दिखाई दे रही, वहीं पे विभाग के ही कर्मचारी इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सरकार की जो एक नीति है जीरो टॉलरेंस पे काम करने की, उसमें कहीं ना कहीं ये काला दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके की? देखो क्या है कि जो परंपरा जारी थी 1.25 साल 1.5 साल पहले, कुछ लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि शायद वैसे ही लोग होंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय भजन लाल जी शर्मा का मंत्रिमंडल है, इसमें ऐसा हो नहीं सकता है। पर उनको शायद लगा कि शायद वही परंपरा होगी, इसलिए उन्होंने कोशिश की है। एक सवाल है, क्योंकि सर जिस तरीके से देखा गया है कि पाठ्यक्रम को लेकर कई दफ़ा जो है सरकारें आती हैं, हर बार पाठ्यक्रम चेंज होता है। एक अभी हाल ही के दिनों के अंदर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, या फिर जो राजस्थान के जो महान, जिसको हम कहेंगे कि इतिहास रहे। अभी ये विषय है, डाइवर्ट हो जाएगा, अपन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सारी बात को बताएंगे अपन। एक अंतिम सवाल सर, RS के तमाम जो अभ्यर्थी हैं लंबे समय से वो धरने पे बैठे हुए हैं एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के लिए। उनका कहना है कि अगर थोड़ा सा समय और मिलेगा तो शायद इनमें से कई जो बेहतरीन जो अभ्यर्थी हैं वो सेलेक्ट भी होंगे और जो ये मेरा विषय नहीं है, इसलिए इसके ऊपर मंत्री के तौर पे आप लोग क्या? इस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये थे जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका अलग विषय है, वो इनके विषय से बाहर है, लेकिन जिस तरीके से जन सुनवाई के दौरान जो ये अनोखा मामला आया है, इसको लेकर उन्होंने जो स्थानीय पुलिस है उसको सूचना दी और अब पुलिस के द्वारा जो है उससे पूछताछ की जा रही है। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।